हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। ज्योग्राफी की क्लास चली हुई थी। क्लास 6 का चैप्टर 2 हमने शुरू कर दिया था, जिसके कुछ पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। इसी सीरीज में हम चैप्टर 2 को और आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 के अंदर। अगर आपने पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले एक बार पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को समझना, क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं सारी की सारी चीज़ें। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आ जाए। तो इससे पहले आप पार्ट 1 को आराम से देखना, उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम पार्ट 2 की कुछ बातें आगे पढ़ेंगे। अभी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्लोब से आगे हम निकल रहे हैं। और अभी आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे हीट जोन्स के बारे में, जो हमारे इंडिया के अलग अलग एरियाज में अलग अलग जो जोन बने हुए हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, या अगर पूरे वर्ल्ड के मैप की हम बात करेंगे, फिलहाल ग्लोब की बात करेंगे, तो ग्लोब के ऊपर हमने 4 पॉइंट्स हम पढ़े थे, 4 लैटिट्यूड पढ़े थे। इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री साउथ, और उस इक्वेटर से 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक सर्कल, सेम एज इट इज। साउथ में अगर जब हम गए थे 66.5 डिग्री, तो अंटार्कटिका सर्कल। इन 4 लैटिट्यूड्स की हमने बात की थी लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जोन कौन कौन से होते हैं, या कितने कितने डिग्री पर कौन कौन से जोन बनेंगे। सनलाइट डायरेक्टली आएगी या इंक्लाइंड आएगी, या आएगी ही नहीं, और आएगी तो कितने एंगल पे आएगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आपके पार्ट 2 के अंदर। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ के जो हीट जोन्स हैं उनकी हीट जोन्स की हम बात कर रहे हैं। और ये जो ग्लोब आप लोगों ने देखा था, ये जो ग्लोब आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको रियल ग्लोब भी दिखाया था, और ये एक उसी का एक अलग व्यू है। तो इसमें हम 3 जोन की बात करेंगे, जिनके नाम हैं टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिजिड जोन। पहला टोरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन, तीसरा फ्रिजिड जोन। अब कौन कौन से जोन कैसे कैसे बनेंगे, सनलाइट कैसे आएगी, उनके बारे में देख लेते हैं। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude on between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कुछ ऐसा हमारा सर्कल बना था ग्लोब का। उसमें हमने इक्वेटर बनाई थी, एक ऐसे ही पोल लाइन भी बनाई थी, एक इक्वेटर बना दी थी जो बिल्कुल बीचों बीच चली गई। यहाँ पर मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, इसका नाम क्या था? इक्वेटर। और ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसका नाम था पोल लाइन। पोल 2 थे। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम देखेंगे तो ये था नॉर्थ पोल, ये था हमारा नॉर्थ पोल। और साउथ में कौन सा आएगा? साउथ पोल। इसको नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल भी बोल देते हैं। तो ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये हमने डायरेक्शन की बात की, एक लाइन इक्वेटर की बात की, एक लाइन पोल लाइन की बात की। अब इक्वेटर से जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब ऊपर वाले हेमिस्फीयर में जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो यहाँ पर एक लाइन आएगी, एक ऐसे करके एक लाइन बनेगी। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन आई, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जैसे इक्वेटर से हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में गए, सेम एज इट इज हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में भी आएंगे, सेम एज इट इज। एक ऐसी ही लाइन मिलेगी हमें, और ये भी कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री साउथ में। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका नाम है
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये दो लाइन हमने पढ़ी। एक ऐसे ही जब इक्वेटर से हम 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, ये हम जा रहे हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ भी एक लाइन है जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। नाम क्या है इसका? आर्कटिक सर्कल। और इसकी अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री कितनी? 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब नॉर्थ में चल रहे हैं तो नॉर्थ पीछे लगाएंगे। सेम एज इट इज जब हम साउथ में जाएंगे तो एक और लाइन आ रही है 66.5 डिग्री पे साउथ में, और इसका नाम है अंटार्कटिका सर्कल। अंटार्कटिका सर्कल। अब ये कुछ लाइंस हमने बात की थी, इन लैटिट्यूड्स की बात की थी, और इन लैटिट्यूड के अंदर ही हम जोन की बात करेंगे। अब जोन की जब बात करेंगे, चलो अब देखो यहां पर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। अब इन दोनों के बीच का, अब यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो बीच, ये जो जोन बनता है हमारा इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर, यानी कि हमारी इक्वेटर थी, इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसे 23.5 डिग्री साउथ, तो ये जो जोन बना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, इस जोन को हम क्या नाम देंगे? टोरिड जोन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? टोरिड जोन। और यहां पर हमारा सन है, हम वैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, और सन की लाइट, सन की जो लाइट होगी वो डायरेक्टली पड़ेगी, एक बार साल में एक बार डायरेक्ट पड़ेगी, इनमें से इस जोन के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेगी, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर पड़ेगी। ठीक है जी, यही बात इन्होंने बताई है यहाँ पर। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो लैटिट्यूड बने 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच के जो लैटिट्यूड हैं उनके ऊपर साल में एक बार सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर आएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये जो लैटिट्यूड है कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि टोरिड जोन की बात हम कर रहे हैं। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोरिड जोन। अब ये जो इक्वेटर के दोनों की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी मिलेगी। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे इसको, तो सबसे ज्यादा जो हीट वाला एरिया होगा, सबसे ज्यादा गर्म जो एरिया होगा वो यही एरिया होगा। अब देखो हम अपने इंडिया की कंपैरिजन में बात करते हैं। अब अपना जो इंडिया है, अपने इंडिया के एक बीचों बीच एक लाइन जा रही है जिसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 8 स्टेट मैंने बताए थे, 8 स्टेट से निकल रही है, और 8 स्टेट कौन कौन से थे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वो 8 स्टेट कौन कौन से थे? पहला गुजरात, पहला स्टेट गुजरात, देन राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कौन से हैं? जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जिन स्टेट से कवर होती हैं, ये उन स्टेट्स के नाम हैं। ये 8 स्टेट्स हैं, इनमें से हमारा इंडिया की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको बेस बना लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये हमारा इंडिया है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही है। अब इस 23.5 डिग्री से नीचे वाला, जिसको हम साउथ इंडिया बोल देते हैं, इसको हम नॉर्थ इंडिया बोल देते हैं। अब दोनों के अंदर अगर हम दोनों इंडिया को कंपेयर करते हैं, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, किस कंडीशन में? सिर्फ हम फिलहाल टेम्परेचर की कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के कंडीशन में अगर हम देखें अपने नॉर्थ इंडिया को और अपने साउथ इंडिया को, सिर्फ टेम्परेचर के उसमें, तो यहाँ पर गर्मियों की, अब फिलहाल की हम बात करते हैं गर्मियों की, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 40 to 50 के बीच में रहता है, एवरेज 47, 46, 48 तक चला जाता है। साउथ इंडिया की बात करें, चाहे किसी भी महीने में आप चले जाओ, जनवरी से दिसंबर तक, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर
25 से 28 डिग्री के आसपास रहेगा, कभी कभी ये 35 तक चला जाता है, मैक्सिमम 35 तक चला गया। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ ये माइनस में चला जाता है। तो माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर है -डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर उसी टाइम जब यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, सेम टाइम पर यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ये डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, क्यों ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है साउथ इंडिया का, जो हमारा एरिया है, ये इक्वेटर के नजदीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ पर है, ये इससे नीचे है। अब जैसे जैसे हम इससे नीचे जाते जाएंगे इक्वेटर के नजदीक जाते जाएंगे, और जितना इक्वेटर के नजदीक जाएंगे सनलाइट डायरेक्टली उतनी ही पड़ेगी, और उतना ही ये जो एरिया होगा ये हीट वाला एरिया होगा, यानी कि गर्म एरिया होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल, और स्पेशली टोरिड जोन। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं सन को हटा देता हूं। चलो भाई ये भी हटा देते हैं, और इधर से इन चीजों को हटा देते हैं। चलो भाई ठीक है जी, यहाँ से इन चीज़ों को भी रिमूव कर देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टोरिड जोन क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड। अब देखो यहाँ ये हमने सन बनाया था, यहाँ मैंने सन बनाया था, ये रहा। अब इसकी जो लाइट है वो डायरेक्टली इधर आ रही है, इस एरिया में आ रही है इसकी लाइट। अब यहाँ अगर जाएंगी तो ये देखो तिरछी आ रही है, टेढ़ी आ रही है, और जब पोल की तरफ जाएंगी तो और भी तिरछी आएंगी, है ना। इस टाइप से सन की जो लाइट्स हैं उनकी हमने बात की है। मैं इसको ठीक है कलर चेंज कर देते हैं, सनलाइट का वाइट कर देते हैं। ये आ गई, ये हमारी सनलाइट आ रही है इधर। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी लाइट आ रही है इधर इस एरिया में, और यहाँ जब ऊपर जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या आर्कटिक सर्कल से भी ऊपर पोल की तरफ, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे या अंटार्कटिका सर्कल या पोल के पास, तो यहाँ पर इंक्लाइंड जा रही है, तिरछी जा रही हैं, और तिरछी जाएंगी तो हीट कम पहुंचेगी। यानी कि ये जो जोन बनेगा, यहाँ जो एरिया, ये जो एरिया है, सेम ऐसे ही ये जो एरिया है ये कोल्डेस्ट प्लेस होंगे हमारे पूरे वर्ल्ड में। कोल्डेस्ट प्लेस होंगे जहां पर पोल बन रहे हैं, या पोल के इक्वली जो लैटिट्यूड है वो सारा का सारा एरिया हमारा ठंडा एरिया होगा, कोल्ड एरिया होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर वाले एरिया की। ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे जोन की, जिसका नाम है टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन कौन सा है? अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया था उसको टोरिड जोन नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये जो जोन बना, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और ऊपर हम गए 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन बना हमारा, ये जो यहाँ से इस लाइन से लेके और इस लाइन तक ये जो जोन बना, ये हमारा कौन सा है? टेम्परेट जोन। यहां मैं लिख देता हूं टेम्परेट जोन, टेम्परेट और जोन। अब यहां पर जो सनलाइट है वो इंक्लाइंड आ रही है, तिरछी आ रही है, यानी कि कम आ रही है। तो कम आ रही है तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हीट कम मिलेगी, गर्मी कम मिलेगी। और जब ऊपर जाएंगे आर्कटिक सर्कल से और भी ऊपर पोल की तरफ, तो वहां और भी तिरछी जा रही है, कम जा रही है, तो वहां और भी ज्यादा गर्मी कम मिलेगी, यानी कि ज्यादातर ठंड मिलेगी। सेम एज इट इज जब हम नीचे की तरफ यानी कि साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये जो हमारी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिका सर्कल के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो जोन बन गया, इस जोन को क्या नाम दिया? टेम्परेट जोन। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा टोरिड जोन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके
अब यहाँ पर मैं एक नया पेज जोड़ देता हूँ इसमें। ओके, यहाँ समझते हैं। ये हमारा अलग अलग पार्ट बन गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इक्वेटर। चलो, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर ये जो गई थी लाइन, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेम एज इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिका सर्कल, सेम एज इट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। तो ये दो हमारे 4 सर्कल बन गए, अंटार्कटिका सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां से ये जो जोन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का एरिया, ये जो जोन था इसको नाम दिया टोरिड जोन। कौन सा जोन? टोरिड जोन। टोरिड जोन में क्या होगा? हीट लेवल ज्यादा होगा, हीट लेवल ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर गर्मी ज्यादा होगी। उसके बाद ये जो जोन है, ये जो जोन है हमारे पास इधर वाला, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, ये जो जोन मैं बना रहा हूं इधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और आर्कटिक सर्कल तक 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ में, ये हमारा बना टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन सेम एज इट इज, जैसे ये इक्वेटर से ऊपर भी था नॉर्थ में, इक्वेटर से साउथ में भी था, तो ये हमने इक्वेटर से नॉर्थ में बात कर ली। जब इक्वेटर के साउथ में जाएंगे तो ये जो जोन बनेगा 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ में, तो इस जोन को भी क्या नाम दिया जाएगा? टेम्परेट जोन का नाम दिया जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलो अब तीसरे पे पहुंचते हैं। अब ये जो जोन बना 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये वाला ब्लू कलर में जो मैं बना रहा हूं, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और 90 डिग्री यानी कि पोल तक, ये जो जोन बनेगा इसका नाम होगा फ्रीजिड जोन। इसका नाम क्या होगा? फ्रीजिड जोन। सेम एज इट इज साउथ में जब हम जाएंगे तो जो आर्कटिक सर्कल है और ये जो हमारा पोल लाइन है, ये जो जोन बना, हमने नॉर्थ में एक बार पढ़ा, फिर हम साउथ में जा रहे हैं, तो यहां पर ये जो जोन बना 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, इस जोन को हम बोलेंगे फ्रीजिड जोन। क्या नाम लेंगे? फ्रीजिड जोन। आई होप कि जो जोन, जो हमने 3 जोन पढ़े, कौन कौन से? पहला टोरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रीजिड जोन। 3 जोन के हमने जिक्र किया है, 3 जोन की बातें की हैं, तो ये जोन आपको क्लियर होंगे। और इन्हीं के ऊपर आगे की जो कहानी है पूरे चैप्टर के अंदर, वो सारी की सारी कहानी इन्हीं से ही रिलेटेड है। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। टोरिड जोन किस किस के बीच में है? ऑल लैटिट्यूड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो जोन थे वो टोरिड जोन। ठीक है जी। उसके बाद अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, सेम ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिका सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो जोन बने इनको हमने क्या नाम दिया? टेम्परेट जोन। एज इट इज हम बात करते हैं कि आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल और सेम ऐसे ही अंटार्कटिका सर्कल से लेके साउथ पोल, इनके बीच में जो जोन बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रीजिड जोन। अब जो फ्रीजिड जोन है, it is because here the sun doesn't rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are called frigid zone, very cold. अभी मैंने कहा था कि ये जो जोन है यहाँ पर ठंड रहेगी, ये जो जोन है यहाँ पर ठंड रहेगी, ये जो जोन है यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंड रहेगी ना ही ज्यादा गर्मी रहेगी, और ये जो जोन है हमारा, ये जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का,
यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है जी। अगर अपने हरियाणा की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इधर इस एरिया में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर। तो हमारे यहाँ पर ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना ही इतनी ज़्यादा ठंड है। गर्मी के टाइम पर ठीक ठाक गर्मी होती है, ठंड के टाइम पर ठीक ठाक ठंड होती है। लेकिन अगर हम इस एरिया में बात करें तो गर्मी में तो गर्मी होगी ही होगी, सर्दी में भी गर्मी होगी। जो मैंने अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में जो एग्जाम्पल लिया था वो इसी का ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये हमने लैटिट्यूड की पूरी कहानी पढ़ी, लैटिट्यूड की पूरी कहानी पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के ऊपर। चलो भाई, ये सारा मैंने गायब कर दिया। अब हमारे पास स्पेस ही स्पेस है। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। जिनको भी समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, या फिर जो मैंने पीछे वाले जो पार्ट में जो ये दिखाया गया था, ये भी मैंने जोन के बारे में ही बात की है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लैटिट्यूड की। अब लैटिट्यूड का मतलब, अब मैंने दो ट्रिक आपको बताई थी। लॉन्ग मतलब लंबा। अब लंबे का मतलब जो नॉर्थ टू साउथ में जो आएंगी, जो लाइंस आएंगी नॉर्थ टू साउथ, इमेजिनरी लाइंस जो हैं, इनको हमने लॉन्गिट्यूड का नाम दिया। जो लेटी हुई थी वो लैटिट्यूड। तो लेटी हुई से लैटिट्यूड, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड। और लॉन्ग कौन सी है? जो नॉर्थ टू साउथ आ रही है। यानी कि ये जो लाइन देखो, ये जो लाइन दिखाई जा रही है, ये सारी की सारी क्या हैं? हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये जितनी भी लाइन्स नॉर्थ टू साउथ आ रही हैं, कोई भी लाइन यहाँ साउथ टू नॉर्थ नहीं जाएगी। कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब ये देखेंगे कि ये लाइन यहाँ खत्म क्यों हो गई। बेटा ये ग्लोब है, ये गोल है, तो इसके पीछे वाला जो हिस्सा है ये हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, ये फ्रंट वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये लाइन आपको पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, पीछे वाली छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, और जो लैटिट्यूड थी वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगी। इतना क्लियर रखना बस। लॉन्गिट्यूड की मैंने बात कर दी, जो कहाँ से जाएंगी? नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करेंगी, और इनके पैरेलली जो भी लाइंस आएंगी वो सारी की सारी क्या हैं? हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। सेम एज इट इज बन गया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, the Tonga Island in Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference, and the distance between them are measured in degree of longitude. जो डिस्टेंस होगा उसको हम किस में मेजर करेंगे? डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के अंदर। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। हर डिग्री मिनट्स में और सेकंड में डिवाइड होगी। They are semicircle and distance between them decrease steadily poleward until it's become zero at the pole, whereas it's become zero at the pole where all the meridians meet. अब यहाँ पर देखो जीरो कैसे बनेंगे, ये दिखा रखा। यहाँ ध्यान रखना, इस पोल के, इस ग्लोब के ऊपर ये जो लाइन बन रही है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ ये लाइन मैंने बनाई थी और ऐसे मोड़ा था इसको। सेम ऐसे ही एक जो लाइन आई थी, ये ऐसे ही आके ऐसे मुड़ी थी, और ये जो लाइन हमारी इक्वेटर है, तो ये जो लाइन है हमारी लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से जो साउथ में चलती है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो गया, यानी कि ये आपस में इस टाइप से हो गई, ये इस टाइप से हमारी लॉन्गिट्यूड चलती है। तो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिल गया। अब मिल गया तो यहाँ डिस्टेंस लगभग जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो हमें दिखाई देता है, होता नहीं है, अप्रोक्स 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ रहेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा बिल्कुल सेंटर में। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो पेन आपको बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ डिस्टेंस मैक्सिमम है। ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, यानी कि 111.43 किलोमीटर, 111.43 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कहाँ होगा? पोल के ऊपर। ये हमें 0 डिग्री दिखाई तो देगा कि कोई भी किलोमीटर नहीं है, बिल्कुल मिले हुए हैं, लेकिन ये मिले हुए नहीं होते। यहाँ पर ये देखो मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो ये मिले हुए
नहीं है। यहाँ देखो ये बीच में जो सर्कल बना हुआ है ये मिले हुए नहीं है, तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 8 किलोमीटर। तो जो लॉन्गिट्यूड है उनका मिनिमम डिस्टेंस 8 किलोमीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर के ऊपर 111.43 किलोमीटर, मिनिमम डिस्टेंस 8 किलोमीटर पोल के ऊपर। चाहे वो नॉर्थ पोल की बात हम करें या फिर हम वो साउथ पोल की बात करें, किसी भी पोल की बात करें, वो दोनों में सेम रहेगा 8 किलोमीटर और मैक्सिमम 111.43 किलोमीटर हमारे इक्वेटर के ऊपर। ठीक है जी, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। All parallels of latitude, all meridians are equal length. Thus, it was difficult to number the meridian. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich. अब Greenwich mean time क्या है? अब ये देखो जो 0 डिग्री पे हमने एक लाइन ली थी, ये आ रही है 0 डिग्री, जो जिसको हमने पोल लाइन का नाम दिया था, उसी पोल लाइन पे एक कंट्री है जिसका नाम है ब्रिटेन और उसकी कैपिटल है लंदन। तो लंदन के अंदर एक लैब सेटअप की गई है, उसी लैब से हम पूरे के पूरे वर्ल्ड का टाइम चेक करते हैं कि हमारे अगर यहाँ लंदन में फिलहाल रात के 12 बजे हैं तो इंडिया में फिलहाल कितने होंगे, अमेरिका में फिलहाल कितना टाइम होगा, रसिया में फिलहाल कितना टाइम होगा, तो इधर ब्राजील में कितना टाइम होगा, ये हम चेक करेंगे। अभी मैं कैसे ये टाइम चेक करते हैं वो मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा एक प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री पे जो है ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। इससे हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम हमेशा बढ़ेगा, इससे वेस्ट में जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। यानी कि जो मैंने एग्जांपल लिया एक नॉर्मल टाइम मैंने लिया कि 12 AM का टाइम है, रात के 12 बजे हुए हैं, तो लंदन से जब हम अर्थ हमारे ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट का मतलब हमारे इंडिया की तरफ मूव करेंगे, तो इसमें टाइम जुड़ता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। तो इंडिया जैसे लंदन से 5.5 आवर्स आगे है, यानी कि 5.5 घंटे का आगे है। तो 12 बजे अगर हमें लंदन के अंदर 12 बजे हैं रात के, तो हमारे इंडिया के अंदर 5:30 बजे हैं सुबह के। और सेम बात अगर हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि मान के चलते हैं कि अमेरिका 20 डिग्री वेस्ट में है, तो 20 डिग्री वेस्ट का मतलब हो गया कि 80 मिनट का डिफरेंस है। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट पीछे चल रहा है, तो यानी कि 10:40 रात के फिलहाल अमेरिका के अंदर है। तो ये कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा अभी आगे आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर। फिलहाल हम इसी की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री पे जहां से मैंने जो लंदन का एग्जांपल लिया जहां पर लैब सेटअप है, उस लाइन को हमने क्या नाम दिया, प्राइम मेरिडियन लिया। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब ये जो है इससे इधर कितनी 180, इधर कितनी 180 और बीच में एक लाइन, तो बीच में एक लाइन 180 इधर 180 इधर, तो टोटल लाइन हमारी कितनी हो गई 180 180, टोटल लाइंस हमारी कितनी हो गई 360। तो टोटल डिग्री कितनी 360, ईस्ट और वेस्ट दोनों को हमने काउंट कर लिया। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब जो प्राइम मेरिडियन है और जो 180 डिग्री मेरिडियन है, चाहे इधर हो या इधर, यानी कि बिल्कुल इनके बीचों बीच, जो अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो इनके बिल्कुल बीचों बीच जो है वो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसको हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की। अब लास्ट वीडियो में हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की थी, सदर्न हेमिस्फीयर की बात की थी। अब हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर की और बात की। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. अब यहाँ देखो 60 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, और यहाँ बीच में 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है, उससे आगे जाएंगे ईस्ट, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, तो उस इंडिया की तरफ जाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन, तो उसके पीछे हम ई लगा देंगे, ई मतलब ईस्ट। इधर जाएंगे अमेरिका की तरफ तो W लगा देंगे, W मतलब वेस्ट। However, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री अभी मैंने बताया था कि बिल्कुल बीचों बीच हमारे इंडिया को डिवाइड कर देती है, और सॉरी वर्ल्ड को
हमारे डिवाइड कर देती है एक इमेजिनरी लाइन, जो दो इक्वल हिस्सों में हमारे अर्थ को डिवाइड करती है। तो दो हिस्सों में अगर इक्वल डिवाइड करी तो यानी कि लाइन एक ही होगी, चाहे 180 डिग्री इधर चले जाएं 180 डिग्री इधर चले जाएं, लाइन हमारी एक ही होगी। ठीक है जी। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब ये जो ग्लोब है इसके लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का मतलब ये वाले जो हैं, यानी कि जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल जा रहे हैं, ये सारे के सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, और ये पैरेलल टू लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, जो नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आपको किसी भी एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही पता है तो इजीली हम उस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पर है और क्या टाइमिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे यहां मैं बता देता हूं। अब ये हमारी वापस से मैंने अपना अर्थ बनाया, अपना ग्लोब बनाया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ डायरेक्शन है। एग्जाम्पल किसका लिया इन्होंने, आसाम में एक जगह है जिसका नाम है धुबरी, और धुबरी जो है वो लोकेट करता है 26 डिग्री नॉर्थ। अब नॉर्थ ये है, तो नॉर्थ ये है तो यानी कि इस जोन में, नॉर्थ अगर ये है तो इस जोन के अंदर कहीं भी धुबरी लोकेट करेगा, इस एरिया के अंदर कहीं भी धुबरी लोकेट करेगा नॉर्थ में। अब ये देखेंगे कि वो ईस्ट में है या वो वेस्ट में है, ये डायरेक्शन हमें अब चेक करनी पड़ेगी। देख लेते हैं, धुबरी ये रहा, एंड 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड, अब ये 90 डिग्री ईस्ट में, 90 डिग्री ईस्ट में है, और 90 डिग्री ये रहा हमारा, ये हमारा 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर आ गया, और किस तरफ, ईस्ट में। ईस्ट का मतलब मैंने इधर ही लिया है, तो यहां कहीं जहां भी ये लाइन मीट करेंगी, कौन सा 26 डिग्री नॉर्थ, अब ये इससे 26 डिग्री नॉर्थ इधर आ गया, तो यहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई। इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई, यहां ये जो पॉइंट बना यहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई, और ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर गई यही कौन सी जगह है, यही वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, धुबरी, जो आसाम के अंदर है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड आ रही है, ये जो लॉन्गिट्यूड आ रही है, ये जहां भी जिस भी पॉइंट पे मीट की, अब इस पॉइंट पे मीट कर गई, तो यही वो लोकेशन है जिसके हमने एग्जाम्पल में बात की। ठीक है जी। अब देखो दोबारा मैं बता देता हूं, 26.5 डिग्री नॉर्थ ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ कितने डिग्री, 26 डिग्री। तो ऊपर की तरफ कितना, 26 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन आ रही है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, येलो कलर में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या दूसरा दिया था लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट। अब ये 90 डिग्री ईस्ट में, अब ईस्ट का मतलब इधर है, तो यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की 90 डिग्री ईस्ट पे, और ये लाइन आ गई। अब जहां भी ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड दोनों ही इंटरसेक्ट कर गई, जहां पर ये दोनों मिली वही पॉइंट हमारी लोकेशन है जिसकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी जगह होगी, आसाम की धुबरी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड लोकेशन ऑफ धुबरी। अब यही मैंने बताया कि जहां पर इक्वेटर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही मिलेंगी वही हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल फिलहाल धुबरी का लिया था, तो 26.5 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड थी, 90 डिग्री ईस्ट में लॉन्गिट्यूड थी, और ये लैटिट्यूड थी, दोनों ही एक जगह मिल गई धुबरी में, और जहां ये इंटरसेक्ट कर गई, यहां कट मिल गया, तो यही वो जगह धुबरी आसाम में। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल। देखो यहाँ पर इन्होंने शो किया है कि कैसे कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर, फिगर 2.7, लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन विद लेटर्स, ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स। अब ये एग्जाम्पल के लिए है कि आपको कैसे समझाया जा सकता है सेम चीजें। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लाइन लगा दूं और इस टाइप से लाइन अगर मैं लगा दूं, तो ऐसे ही ये ग्रिड पैटर्न बन जाएगा हमारा, ऐसे ही सेम ग्रिड पैटर्न बन जाएगा, और इसी ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होने के बाद एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड मैप दिखाया गया है, और इस वर्ल्ड मैप के ऊपर देखो अलग अलग हमें टाइम जोन दिखाए गए हैं, अलग अलग टाइम जोन दिखाए गए हैं। ये देखो यहाँ पर
ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री जिसको हमने ग्रीनविच मीन टाइम बोला, GMT जिसको बोले। देखो ये रहा इंग्लैंड, और इसी इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। ये जो बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन आ रही है, ये लाइन, यहां से हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्री का कि क्या टाइम होगा। अब ये जो एरिया है ये ईस्ट में है, ये जो एरिया है ये वेस्ट में है। यानी कि इस साइड देखेंगे तो देखो ये रहा वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर जाएंगे तो ये रहा हमारा इंडिया, +5.5 यानी कि 5 hours 30 minutes फॉरवर्ड फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम, GMT इसको बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और जो इंडिया के अंदर से देखो यहां से एक लाइन आ रही है, सेम ऐसे ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, IST। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST मतलब यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सेम ऐसे ही GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड से निकल रही है, ब्रिटेन से निकल रही है, लंदन से जो लैब बनी है वहां से जा रही है, और जब ये लाइन इंडिया में आई, जो डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड पे बनी, जो 82.5 डिग्री जो नॉर्थ पे, नॉर्थ और ईस्ट में, तो ये जो लाइन बनी इसको नाम दिया हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये चीजें याद रखनी, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, IST GMT वर्ल्ड मैप के ऊपर कि कैसे टाइम हमने चेक किया, लॉन्गिट्यूड की बात की, धुबरी एक एग्जाम्पल हमने लिया आसाम का, और किस टाइप से हमने जोन की बात की, जो 3 अलग अलग जोन की बात की। पहला जोन जिसको टोरिड जोन का नाम दिया, दूसरा जिसको हमने टेम्परेट जोन का नाम दिया, तीसरा जो फ्रीजिड जोन था। मैं एक बार क्विक रिकॉल करवा देता हूं आपको। जो टोरिड जोन था वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक जा रहा था। इस एरिया में सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर आती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये जो एरिया बना हमारा टोरिड जोन वाला, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होगी, इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। जब इससे ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, तो ये जो जोन बनेगा, इस जोन को हमने नाम दिया टेम्परेट जोन नॉर्थ में। सेम एज इट इज हम साउथ में भी आएंगे, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां से शुरू करके और 66.5 डिग्री साउथ में जब हम जाएंगे, तो ये जो जोन बनेगा हमारा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये अंटार्कटिका सर्कल, तो ये जो जोन बन गया इसको हमने नाम दिया टेम्परेट जोन। ये टोरिड जोन था, ये टेम्परेट जोन, ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल से लेके पोल तक, आर्कटिक सर्कल से लेके पोल तक का ये जो जोन बन गया 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, सेम एज इट इज 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ, ये जो जोन बन गया इसको हमने नाम क्या दिया, फ्रीजिड जोन। तो इसको नाम क्या दिया, फ्रीजिड जोन। ये 3 जोन हमने पढ़े, तीनों ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के या उसको बार बार आप चेक कर सकते हैं, और जो भी डाउट आ रहा है आपको बार बार समझने में परेशानी कर रहे हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे कैसे आप किसी और तरीके से भी इनको किस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने बात की लॉन्गिट्यूड्स की और प्राइम मेरिडियन की भी बात की, और किसी भी जगह की अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो हम उस जगह को लोकेट कर सकते हैं या नहीं, ये हमने धुबरी के एग्जाम्पल से समझा। और उसके बाद हमने वर्ल्ड मैप के ऊपर जो टाइम जोन्स हैं, बहुत सारे टाइम जोन हैं, 12 टाइम जोन इधर हैं तो 12 टाइम जोन उधर हैं, टोटल 24 टाइम जोन हमारे बन गए पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब पूरे के पूरे अर्थ की हमने बात की, तो ये जो टाइम जोन है ये कैसे कैसे डिसाइड किए गए हैं, हमारे इंडिया का जो टाइम जोन बना वो कैसे बना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है इसमें आपको जो भी डाउट आए, आई होप कि सारा क्लियर हो गया होगा, कि फिर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज जो समझ में नहीं आई, परेशानी क्रिएट कर रही है, तो उस सभी के लिए मैं खड़ा हूं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए। तो जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा कि कैसे कैसे इन चीजों को हम समझ सकते हैं और भी इजी तरीकों से।
तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल का नाम है वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। तो जल्दी ही हम इसके पार्ट 3 के साथ आप लोगों के सामने फिर से मिलेंगे, और तब तक आप दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को देखते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी मिलेंगे।